फिर हम लोगों के सामने गद्य से एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दो द्विवेदी हिंदी साहित्य के गद्य काल में आते हैं और इन लोगों के नाम पर एक युग ही चला जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन यही एक मामूली बात एक कितनी बड़ी छाप अपने पीछे छोड़ गई। कभी मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने पिता से प्रश्न कर दिया कि पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नाखून काटने के बाद से भी बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? पिता बेचारा क्या जवाब दे। और यही एक मामूली प्रश्न लेखक के सामने विचार का विषय बन गया। आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य पूरा पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य सभ्य नहीं था और सभ्य जीवन बिताता था, जानवरों के समान वनों में रहता था। उस समय नाखून ही उसके हथियार थे। जिस तरह आज भी बाघ, भालू, चीता, इनके हथियार पंजे के नाखून हैं। हो सकता है उसी समय से नाखूनों का बढ़ना जारी हो, उसी तरह बढ़ते हों, उसी कारण से बढ़ते हों, क्योंकि प्राचीन काल में ये शरीर की रक्षा करते थे। देखें, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर इन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि यह भागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए तो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटे ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? लेखक कहता है कि मेरी छोटी बच्ची ने पूछ दिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नाखून काट देने के 2-3 दिनों के बाद आप देखें फिर कुछ बढ़ गए हैं, 2-4 दिन छोड़ दें तो और बढ़ जाते हैं। पिता बेचारा क्या जवाब दे, ये नाखून क्यों बढ़ जाते हैं। अगर 2-4 दिन आप छोड़ दें तो माँ बाप डांटेंगे, नाखून क्यों बढ़ा दिया, काटो इसको। और जब काट दीजिए तो नाखून कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद से देखिए फिर बढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक उसी तरह है जिस तरह कि एक चोर एक दिन पकड़ा गया, पीट के भगा दिया गया, फिर दूसरे दिन चोरी करने पहुंच गया। बेहया होते हैं नाखून। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अवसर थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की बांदरी सेना के पैसे ऐसे ही अवसर थे।
प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वनों में रहता था, बनैले जानवरों से उसको लड़ना पड़ता था, तो उसके लिए नाखून जरूरी थे। बड़े बड़े नाखून बढ़ा के रखता था अपने शरीर की रक्षा करने के लिए। जैसे वनमानुष के नाखून होते हैं, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ नाखूनों के बल पर ही जानवरों को पकड़ते हैं, उसी तरह मनुष्य भी नाखून बढ़ाता होगा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए। धीरे धीरे चूँकि मनुष्य पशुओं की अपेक्षा कुछ ज्ञान ही था, कुछ ज्ञान उसका बढ़ने लगा, तो अब वह नाखून के बदले और भी वस्तुओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जैसे पत्थर के टुकड़े उठा के अपने दुश्मन पर चलाना, ढेला चलाना, पेड़ की डालियां तोड़ के फेंकना। और लेखकों को यह प्रतीत होता है कि लोग कहते हैं कि लंका युद्ध में राम के पास बानरी सेना थी। बानरी सेना के पास क्या था? वो भाला, बर्छा, तीर तलवार से थोड़े बंदर लड़ते थे। पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, पेड़ के डालियां ही दुश्मन पर चलाते थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होता गया, उसके ज्ञान का विकास होता गया, तो उसने मरे हुए जानवरों की हड्डियों से, मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों से हथियार बनाना शुरू किया, क्योंकि उससे हड्डियां मजबूत होते थे, नुकीली होते थे, उसे शीघ्रता से हथियार बन जाते थे। इसका उदाहरण है कि वृत्रासुर का नाश करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने जो वज्र का प्रयोग किया, वह वज्र हड्डी से बना हुआ हथियार था, और महर्षि दधीचि के हड्डी से वह वज्र बना था। तो हड्डी से हथियार बनाने का मतलब हुआ धीरे धीरे सभ्यता का विकास। मनुष्य, जानवर तो अपने दांत और नख के भरोसे ही रह गए, लेकिन मनुष्य पेड़ की डालियां, पत्थर के टुकड़े, उससे आगे बढ़ के अब हड्डियों से भी हथियार बनाने लगा। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आप लोग पुराणों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि कभी कभी देवताओं का राजा इंद्र, कभी पृथ्वी के मनुष्यों के राजा दुष्यंत से सहायता मांगता था, कभी दशरथ से सहायता मांगता था असुरों से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए। क्यों? देवताओं के पास सब कुछ था, धातु के बने हथियार नहीं थे, क्योंकि मनुष्य तो पृथ्वी पर रहता था। उसने अपने बलबूते से, आत्मज्ञान से धातु का खोज कर लिया। पहले कांसे, तांबे के हथियार बनने लगे, धीरे धीरे लोहे का भी ज्ञान हो गया। जिसके पास लोहे का हथियार बन गया वह शक्तिशाली हो गया, क्योंकि लोहे के हथियार न दानवों के पास थे न देवताओं के पास थे। तो दानवों को हराने के लिए लाचार होकर देवता लोग भी मनुष्य को ही बुलाते थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे,
लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। मनुष्यों ने धातु का आविष्कार किया, लोहे के हथियार बनाए, आग पर कब्जा कर लिया। नतीजा क्या हुआ? नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, सूर, असुर सभी मनुष्य के सामने हार गए। लोहे के अस्त्रों के बल पर मानव की जीत हुई। इतिहास और आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, सबको मालूम है। लोहे के शस्त्रों के बल पर, आग के बल पर आग्नेय अस्त्रों का निर्माण हुआ। पहले पलीते वाली बंदूकें बनी, अर्थात बंदूक के नाल में बारूद भर के और एक पलीता लगाया जाता था। पलीते में आग लगाने से विस्फोट होता था। तब कारतूस बने बंदूक में भरने के लिए, तब बम बने, अब बम वर्षक विमान बने। इंसान बहुत आगे बढ़ गया। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अवसर से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला रहती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। आज अपने ज्ञान के बल पर, विज्ञान के बल पर मनुष्य विमान उड़ा रहा है, लेकिन नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। नाखून याद दिला रहे हैं कि कभी हम ही तुम्हारे हथियार थे। अगर हम नहीं होते तो तुम जीत नहीं पाते, तुम दुश्मनों को हरा नहीं पाते, तुम अपनी रक्षा कर नहीं पाते। आज भी प्रकृति याद दिला रही है नाखूनों को बढ़ा के कि नाखूनों के चलते ही इंसान की रक्षा हुई। जो इंसान आज ज्ञान विज्ञान में इतना आगे बढ़ गया है। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी हो, पशु के साथ एक सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। आज भी नाखून याद दिलाते हैं कि लाख वर्ष पहले हम लोग भी जानवरों के समान जीते थे, जमीन पर घूमते थे जानवरों के बीच में, और हमारा हथियार भी मुंह का दांत था, हाथ के नाखून थे। तभी जानवरों से हम अपनी रक्षा कर पाते थे। ततः किम, तब क्या हो गया? मैं हैरान होकर सोचता हूँ, मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। आज किसी बच्चे का नाखून बढ़ जाता है तो हम उसे डांटते हैं, क्यों नाखून बढ़ा रहा है? इसमें गंदगी रहेगी, भोजन करोगे तो गंदगी पेट में जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। और कुछ लाख वर्ष पहले बच्चे जब नाखून काट लेते होंगे तो इंसानों को डांटता होगा, नाखून क्यों बर्बाद कर दिया? ये नाखून और बड़ा बड़ा रहता तो जानवर तुमको पकड़ते नहीं, तुम शिकार को पकड़ पाते, तुम जानवरों को आसानी से, चिड़ियों को पकड़ पाते। आज हम नाखून बढ़ने पर बच्चे को डांटते हैं और कभी नाखून नहीं बढ़ने पर डांटते होंगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह भी उसे काटे जा रहा है। एक कम वक्त रोज पढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को अब इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मनुष्य आज लगातार अपने नाखूनों को काट रहा है, नाखून लगातार बढ़ रहे हैं। नाखून बेवकूफ़ हैं, अंधे हैं। उन्हें सोच लेना चाहिए कि कभी हम लोग ही मानव की रक्षा करने वाले थे और मानव को हमसे भी शक्तिशाली हथियार मिल चुका है। अब उसे नाखूनों की आवश्यकता नहीं रही।
मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। नाखून बर्बर युग में सहायक था। आज तो सभ्यता का युग आ गया, तब नाखून की क्या ज़रूरत है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सभ्यता का युग कहाँ आया। क्या इंसान की बर्बरता खत्म हो गई है? क्या मानव मानव के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? नहीं। ऊपर से तो इंसान सभ्य है, लेकिन अभी भी सभ्यता के आवरण में कहीं कहीं असभ्यता छिपी है। मानवता के वेश में कहीं दानवता छिपी है। इसीलिए नाखून सोचते हैं कि हमारा बढ़ना अभी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य में अभी बर्बरता, असभ्यता, दानवता है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य को नाखून की ओर देखता हूँ, कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पुस्ता को कितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम वर्षा हुई। इस घटना को क्या हम मानवता कह सकते हैं, जिसमें कितने निर्दोष भस्म हो गए? नहीं। इसका मतलब हुआ कि आज भी मानवता के भेष में कहीं कहीं बर्बरता जी रही है। और जब तक मानव के अंदर यह बर्बरता कायम रहेगी, तब तक नाखून बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि यह पाशविक वृत्ति है, पशु की आदत है। और जब तक पाशविक वृत्ति हमारे अंदर रहेगी, नाखून बढ़ते ही जाएंगे। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। बादशाह के काम सूत्र से पता चलता है कि ऐसे 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। लाखों वर्ष पहले तो नाखून खूब बढ़ाए जाते थे। 1000-2000 वर्ष पहले भी नाखूनों को संवार के रखा जाता था। कई तरीके से उन्हें काटना, कई रूप में उनको बनाना मनुष्य का एक शौक बन गया था। एक उदाहरण ये भी मिलता है। आप सभी जानते हैं कि रावण की एक बहन थी शूर्पणखा, जो सीता को खाने गई थी और लक्ष्मण और राम पर मोहित हो गई। और उसके व्यवहार पर क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने उसकी नासिका काट दी। तो वही शूर्पणखा सीता हरण का कारण बनी। शूर्पणखा का नाम सुन के आप जानते होंगे कि वो दानवी होगी। वो दानवी नहीं थी, बड़ी सुंदर थी। उसका नाम शूर्पणखा इसलिए पड़ा था, शूर्पणखा, सूप के समान जिसके नाखून हो। सूप कैसा होता है? पिछला हिस्सा पतला होता है, आगे की ओर चौड़ा होता है। शूर्पणखा अपने नाखूनों को, हथेली के नाखूनों को, पंजे के नाखूनों को उसी तरह काटती थी। पीछे का भाग पतला, आगे का भाग चौड़ा। तो उसके नाखून सूप के समान दिखाई पड़ते थे। उसके भाइयों ने इस रूप को देख के उसका नाम ही रख दिया शूर्पणखा। और वही शूर्पणखा बाद में शूर्पणखा बन गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल अद्भुत आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों को न जाने किस काम आया करते थे। जो कुछ लोग सोचते थे कि हमारी सुंदरता बढ़ाने में नाखूनों का भी हाथ है, तो कई आकार में, कई डिजाइन में अपने नाखूनों को सजा के वो रखते थे। उनको सित्थम और अलक्तक से जत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था।
नाखूनों पर मोम लगा के और लगता माने आलता लगा के उन्हें चिकना बना के तब लाल करके रखा जाता था। गाँव देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपने अपने रुचि है, देश की भी काल की भी। उत्तर प्रदेश, उत्तर क्षेत्र के लोग, गौड़ प्रदेश के लोग बड़े नख पसंद करते थे। दक्षिण के लोग छोटे नखों को पसंद करते थे। भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनुसार भी नखों का रूप रंग बदलता रहता था। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्यित बताया है। यह बात चाहूँ तो भी भूल नहीं सकता। तो लेखक कहता है कि जितनी भी ये वृत्तियां हैं नीचे की ओर जाने वाली और कुछ वृत्तियां हैं उनको ऊपर की ओर खींचने वाली, भारतवर्ष ने सबको देश काल के अनुसार मनुष्य के लिए उचित ही ठहराया है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। तो मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी प्राचीन वृत्तियां हैं जो आज भी कायम हैं, क्योंकि बहुत दिन तक मनुष्य को उस पर आधारित रहना पड़ा है। तो स्वभाव में वो बातें आज भी कायम हैं। आज तो बिजली का युग है, गैस बत्ती का युग है, टार्च का युग है। क्षण मात्र के लिए विद्युत की रोशनी कटती है तो हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? कि डरने की आदत बन गई है मनुष्य को। जंगलों में जबकि अंधेरी रात आती होगी, अपने झोंपड़े में पेड़ की डालियों पर इंसान बैठ के कैसे गुजारा करता होगा, अंधेरे को देख के कांपता होगा और मनाता होगा कि कब सूर्योदय हो कि मैं नीचे उतरूं। उसी तरह कुछ वृत्तियां हैं जो आज भी इंसान को अपने बस में रखी हुई हैं। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियां अनायास ही शरीर के अनजाने में भी अपना काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें भी एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा है। तो उसी तरह नाखून का बढ़ना भी एक उसी वृत्ति में एक है। प्राचीन काल में हम नाखून बढ़ाते थे, आज भी शरीर को लगता है कि मानव की आवश्यकता है तो नाखून बढ़ते रहते हैं। बाल भी हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब चेहरे के बाल साफ करें, सिर के बाल साफ करें, फिर 10 दिन में वो बढ़ जाते हैं। ये भी मनुष्य की एक पहले से वृत्ति आ रही है। दांत एक बार टूटते हैं फिर जमते हैं दोबारा, यह भी वृत्ति शुरू से आ रही है। और पलकें खोलती हैं और फिर पलकें झुक जाती हैं। ये जो वृत्तियां हैं इसको चाह के भी मनुष्य रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये शरीर के अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं। प्रकृति में पहले से शक्तियां थी, मनुष्य को उनकी आवश्यकता थी, आज भी वो शक्तियां उसी तरह काम कर रही हैं। असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की, वाक्य की अनायास वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? अगर हम इस पर चिंतन करें, सोचें
कि ये सब प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, तो बहुत आसानी से हम जान जाएंगे कि प्राचीन काल में हम क्या थे, क्यों ये प्रक्रिया हमारे मन मस्तिष्क में आज भी विद्यमान है। लेकिन हम इस पर सोचते नहीं हैं। सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। आज हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते हुए नाखून ये बता रहे हैं कि कब प्राचीन काल में कभी हम में या जानवर में कोई अंतर नहीं था, हम जानवरों के समान रहते थे। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है उनकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह छोड़ चुका है, पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। नाखून बढ़ रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी पशुता है, परंतु हम आगे बढ़ने के लिए लालायित हैं और पशु बन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें कुछ और खोजना होगा, क्योंकि हमारी ये जो वृत्ति है वह पशुता को बढ़ाने वाली है, मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने अवशेष मानव मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? आखिर तब मनुष्य किधर बढ़ रहा है, क्या चाहता है? अपने अंदर मानवता बढ़ाना चाहता है कि पशुता बढ़ाना चाहता है? और बौद्ध लड़के ने तो प्रश्न कर दिया अनजाने में, लेकिन मनुष्य क्या जवाब दे? भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक अर्थ नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी का अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। हम अक्सर इंडिपेंडेंस डे और स्वाधीनता दिवस को एक ही रूप में मान लेते हैं, परंतु दोनों में अगर गहन दृष्टि से देखा जाए तो अंतर है। इंडिपेंडेंस का शाब्दिक अर्थ हुआ अधीनता में न रहना, किसी के अधीनता का अभाव, और स्वाधीनता का अर्थ हुआ अपने अधीन रहना, पराये के अधीन नहीं, अपने अधीन रहना। ठीक उसी तरह है, इस पर भी सोचना होगा। कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपने आज़ादी के कितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। क्या यह संजोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। तो मनुष्य के अंदर एक सहजात वृत्ति होती है, स्वयं उत्पन्न होने वाली वृत्ति, जिसको हम भूल गए हैं। वो स्मृतियाँ हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं। वही सहजात वृत्ति आज भी हमारे भावना के अंदर है, शरीर के अंदर है कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए, और कुछ उसी तरह की भावनाएं हैं, उसी तरह की वृत्तियां हैं कि ये प्राचीन जंगली जानवरों के समान हमारे कुछ अंग विशेष लगातार बढ़ते ही जाते हैं।
हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों, नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। तो हम इन विषयों पर सोचते हैं आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा न कि हम एकाएक ला कर कहीं छोड़ दिए गए हों। हम सदा से ही इन विषयों पर चिंतन करते आए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उदाहरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। आज कुछ परिस्थितियां जरूर बदली हैं, मनुष्य के सामने कुछ उलझनें भी आ गई हैं, कुछ नई समस्याएं भी आई हैं, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त में आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। इसी का नतीजा है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ हुआ अनधीनता, माने किसी को अधीन नहीं रहना। इस शब्द को हमने नहीं अपनाया, हमने अपना लिया स्वाधीन, अपने अधीन रहना। स्वाधीनता को हमने अपनाया। इसका मतलब कि हमारे अंदर प्राचीन काल से ही कुछ ऐसे संस्कार रहे हैं जो हमारे अपने हैं, जो हर बात में स्व हमारे विशेष अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भरी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ पुराना है, विशेष है, हम उससे चिपटे रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। हम प्राचीनता से हमेशा चिपटे रहें, यह भी जरूरी नहीं। बंदरिया की विशेषता है कि वो अपने बच्चे को कभी गोद से नहीं उतारती, भले उसका बच्चा गोद में मर ही गया क्यों न हो। लेकिन मानव तो सभ्य प्राणी है, विचक्षित है, उसे तो आगे बढ़ना ही होगा पशुता से। परंतु ऐसा भी नहीं सोच सकता कि नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर हम सर्वस्व खो दें। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि तमाम पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। तो प्राचीनता में भी कहीं कहीं नवीनता है, अच्छाई है, और नवीनता में भी बुराई है, लेकिन कुछ अच्छाई भी है। तो हमें हमेशा अनुसंधान करना होगा कि प्राचीनता को जो हम अपनाए हैं उसकी अच्छाई को ही अपनाएं, और नवीनता में जो अच्छाई है उसी को ही अपनाएं। नवीनता की बुराइयों को हम छांट दें, छोड़ दें। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। मूढ़ लोग दूसरों के भटकाने पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे अनुसंचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अब यही होता है कि जो समझदार है अच्छाई को ग्रहण कर लेता है, जो मूर्ख होता है वो भटकता रहता है। हम अच्छाई को ग्रहण कर लें और बुराई को छोड़ दें, यही मानवता के लिए श्रेयस्कर है। जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता के नाना सीढ़ियों पर खड़ी
नाना और मुँह करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। इस देश में अनेक जातियाँ आई। पहले आदिवासी थे, द्रविड़ आए, आर्य आए, तब अनार्य आए, शक, हूण, ईशान आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, लड़े भी, झगड़े भी, कुछ रह भी गए, कुछ चले भी गए। लेकिन तमाम लोगों के बीच में, इस महामानव समुद्र में, कई सभ्यताओं के मिश्रण में एक धर्म निकाल कर सबको उस पर चलाना सहज बात नहीं थी। लेकिन वह भी हुआ। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से समस्या को सुलझाने की कोशिश की। एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वो है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। ऋषियों ने सोचा कि बाहरी बंधन से किसी को बांधना अस्थाई नहीं होगा, उसके अपने बंधन से ही उसको बांधना ही अस्थाई हो सकता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि सुलभ, पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन फिर भी वह पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर बढ़ चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में श्री निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध की सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। मनुष्य में श्रद्धा है, तप है, त्याग है। पशुओं में ऐसी बात नहीं होती है। ऋषियों ने सोचा ऐसे कौन से विषय रखे जाएं कि सभी धर्मावलंबी उसको सहज भाव से स्वीकार कर लें, अपने उस बंधन में बंध के रहें। तो महाभारत में कहा गया कि निर्वैर का भाव, सत्य का भाव और अक्रोध का भाव, ये तीन भाव ऐसे हैं। हम हमेशा सत्य के मार्ग पर रहें, हम कभी क्रोध न करें और हमारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी की भावना नहीं हो। सभी जाति में, सभी धर्म में ये बातें अच्छी मानी गई और यही तीन बातें आदर्श के रूप में, एक आदर्श बंधन के रूप में सभी वर्णों को बांधने के लिए पेश की गई। महाभारत में कहा भी गया है, एतद्विम विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारतः निर्वैरता महाराजः सत्यम क्रोधम एवं च। वहाँ पर भारत कहा गया है कि भारत में सबके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही माना गया है कि सबके अंदर निर्वैरता की भावना हो, सत्य की भावना हो और अक्रोध की भावना हो। सभी एक दूसरे के प्रति क्रोध न करें, सत्य की भावना रखें और निर्वैर की भावना रखें, तो मानव मानव के बीच में कहीं दूरी नहीं बनेगी। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्भर बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो महर्षि गौतम ने ठीक ही कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि मनुष्य के सुख दुख में वह सुखी और दुखी होता है। यही जो बंधन है मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है।
अहिंसा, सत्य और क्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स वही है। मुझे आश्चर्य होता है जब अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे है। फिर नाखून के बढ़ने पर इतनी बातें क्यों आ गई? तो इसके पीछे वास्तविकता की अज्ञानता है जो हमें बीती हुई बातों पर सोचने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन मनुष्य की यह विशेषता होती है कि वह हमेशा बीती हुई समस्याओं को निराकृत करके, उनका निराकरण करके आगे का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तु की कमी है और बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, वह उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? जब यह प्रश्न उठता है तो नेता लोग कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाहरी शक्तियों को बढ़ाओ, तब इंसान सुखी होगा। एक बुढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। तो मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? नेता कहते हैं उत्पादन बढ़ाया जाए। एक बुढ़े ने कहा प्रेम को बढ़ाओ, भाईचारे को बढ़ाओ, सत्य की भावना को बढ़ाओ, परिश्रम करो, दूसरों के लिए कष्ट सहन करो, अपने आराम को मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, तब जाकर मनुष्य का विकास होगा। क्योंकि आज हम उच्छृंखल हैं अभी, और उच्छृंखलता जो है एक बंधन में नहीं बंध के रहना, एक नियम पर नहीं चलना, ये पशु का स्वभाव है। जब तक यह स्वभाव रहेगा हम अच्छे नहीं बन सकते। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली दाग दी गई। यहाँ पर गांधी को चिन्हित किया गया है। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। तो अच्छी बात लोगों को अच्छी नहीं लगी, उस बूढ़े को मार दिया गया। लेकिन लेखक सोचता है कि कितनी गहराई में घुसकर उस बूढ़े ने यह पता लगाया था कि जब तक हम दूसरे के लिए कष्ट नहीं सहेंगे, जब तक हम अत्याचार को नहीं हटाएंगे, जब तक हम क्रोध करते रहेंगे, जब तक हम बैर की भावना रखेंगे, मानवता कभी सुखी नहीं हो सकती। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राण शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। क्या कभी एक दिन आएगा जब नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए? नाखून बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि नाखूनों का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। एक दिन ये बंद होंगे, एक दिन इनका बढ़ना बंद होगा, क्योंकि पहले का इंसान बंदरों के समान ही तो रहता था। रीढ़ की हड्डी के नीचे उसकी पूंछ होती थी। धीरे धीरे इंसान जब ज़मीन पर बैठना सीख गया, सोना सीख गया, खड़े होकर चलना सीख गया, तो पूंछ की आवश्यकता समाप्त हुई और धीरे धीरे वो पूंछ वाली हड्डी ही समाप्त हो गई। उसी तरह हो सकता है कभी इसमें भी परिवर्तन हो जाए। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक कि छोटे से बच्चों को परिचित करा देना,
वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, बेहतर जीवन में और शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। उनकी बढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। आज भी मनुष्य शस्त्रों का निर्माण कहाँ रोक रहा है। एक दूसरों को परास्त करने के लिए हथियार आज भी बनाए जा रहे हैं। यह पशुता की प्रवृत्ति है। मानवता की असली प्रवृत्ति उस दिन आएगी जिस दिन मनुष्य हथियारों का संग्रह छोड़ दे, सत्य, निर्वैर और क्रोध के बल पर विश्व का संचालन प्रारंभ हो जाए। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो आज हमारे अंदर घृणा है। घृणा के चलते बैर की भावना उत्पन्न होती है। यह मनुष्य का गुण नहीं हुआ। अपने को संयम में रखना, दूसरों का आदर देना, यह मनुष्य का अपना धर्म है। बचे यह जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। हम अभ्यास करें, मेहनत करें, तप करें और उससे कुछ प्राप्त हो तो इससे यह मानवता की महिमा है। सफलता व चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचालन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। आज अनेक प्रकार के शस्त्र बने हैं, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार हैं। उन आविष्कारों के बल पर हम सफलता के सोपान पर बहुत आगे पहुंच गए हैं। कह सकते हैं कि हमारे मानवता की सफलता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। परंतु प्रेम में, मित्रता में, त्याग में, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने में जो आनंद है, वह आनंद वैज्ञानिक चमत्कारों में नहीं है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो नाखूनों का बढ़ना उसकी प्राचीन वृत्ति का द्योतक है और नाखूनों को बढ़ने नहीं देना, उन्हें बार बार काटते रहना हमारी आधुनिक मानवता का चिन्ह है। तो फिर नाखून कम वक्त बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हम सच्चे अर्थ में मनुष्य हैं तो ये नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, इन्हें हम काटते जाएंगे, इन्हें हम बढ़ने नहीं देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर पशुता उत्पन्न हो रही है, हमें पशुता की ओर ले जाना चाहती है तो ये आती रहे। हम अपने अंदर मानवता को इतना मजबूत बना लेंगे, इंसानियत को इतना मजबूत बना लेंगे कि बाद में यह पशुता की भावना हमारे हृदय से स्वतः समाप्त हो जाए। तो सब मिला जुला के सबके पश्चात लेखक का कहने का तात्पर्य यही रहा कि आज भी नाखून बढ़ रहे हैं, मनुष्य उन्हें बार बार काट रहा है। अर्थात मानवता का यह चिंतन है कि पशुता की भावना, बर्बरता की भावना भले हमारे जीवन में आ जाती है, लेकिन हम उस भावना को अपने अंदर हावी नहीं होने देंगे, हम उसे समाप्त करके ही रहेंगे और मानवता को ही हम जीवित रखने का प्रयत्न करेंगे। बस।